महिमा बहुत ही विचित्र है। तो महिमा कितनी विचित्र है आप लोग खुद ही देख रहे हो। उन्हें साम सदा शिव का लीला करते हैं भोले बाबा। वैसे तो अनादि अनंत कहे जाते हैं, इनका न आदि है न अंत है। उन्हें भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार विवाह हिमाचल की पुत्री जिनका नाम पार्वती, पर्वत की पुत्री होने के कारण नाम रखा पार्वती। उन्हें पार्वती के साथ भोले बाबा का शुभ विवाह हुआ। महाराज हिमाचल ने बारात का बहुत सत्कार किया। एक कोई छोटा सा व्यक्ति होता, छोटा सा मनुष्य, हम लोग तुच्छ जीव, उनकी बारात में तो कितना भी कम करो तो 100-200 बाराती तो होते ही रहे। लेकिन जो तीनों लोगों के स्वामी, उनकी बारात
उनकी बारात में कोई बचा नहीं था। देवता, दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पर्वत, नदियां, कोई नहीं बचा था। सब बाराती थे। लेकिन महाराज हिमांचल ने सबका विविध प्रकार से सत्कार किया। सबको जैसा जिनके मन में भोग आया वैसा उनको प्राप्त हुआ। बहुत दिनों तक बारात होगी। भोले बाबा पार्वती दिव्य मंडप में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे एक दिन मैना ने, जो पार्वती जी की माता जी हैं, मैना ने बुलाया एक ब्राह्मणी को और ब्राह्मणी को बुला करके कहा कि ऐसा है, हमारी बेटी को कुछ ज्ञान दो, हमारी बेटी को एक उपदेश करो। ये ससुराल जाने वाली है तो ससुराल जाकर के अपनी सास के साथ, अपनी ननद के साथ, अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये हमारी बेटी को उपदेश करो। तो वो आकर के उपदेश करती है कि बेटी, ब्राह्मण की जो ब्राह्मणी है माँ पार्वती को ज्ञान देने लगी। तो जो ज्ञान की देवी कही जाती है, कहने लगी, बेटी, पति के सिवाय जब यहाँ से जा रही हो, जब अपने ससुराल में जाना, तो पति के सिवाय तुम्हारा इस जगत में कोई नहीं है, ये विचार कर लेना। तुम सेवा, प्रसन्न, आदर तो सबका करना, सास का भी, ससुर का भी, ननद का भी, देवर का भी, परिवार का भी, लेकिन तुम्हारा परम पूजनीय केवल पति है। पति के अलावा तुम्हारा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। ऐसा है तो बताया कि एक ही धर्म, हे पार्वती, तुम्हारा केवल एक ही धर्म है। जो माताएं हैं हमारी सामने विराजमान, उनका और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, केवल एक धर्म है। इसे कहा जाता पतिव्रत धर्म। बताया एक ही धर्म, एक व्रत में मां, एक ही धर्म, एक व्रत में मां, काय वचन मन पति पद देवा। कौन सा धर्म? पतिव्रत धर्म। काय माने शरीर से, काया से, वचन माने वाणी से, काय वचन, और मन माने मन से, इन तीनों से केवल अपने पति की सेवा करना। एक ही धर्म। और व्रत तो तुम्हारा केवल एक ही है, अपने पति को केवल प्रसन्न रखना, अपने पति को संतुष्ट करना। पार्वती भैया ने कहा, अरे ब्राह्मणी, हे माता, हमारी जो माता जी है मैना, वो तो एक व्रत रखती थी। कहने लगे कौन? कहने लगे करवा चौथ का व्रत रखती थी, हर तरीका का बहुत से व्रत रखती थी पति की आयु के लिए। उन्होंने कहा वो करवा चौथ और चाहे जो कुछ रहे, पति संतुष्ट ना हो तो वो व्रत जो कुछ रहे वो सारे के सारे व्रत स्त्रियों के कोई भी व्रत हो, अगर पति संतुष्ट नहीं है तो सारे के सारे व्रत निष्फल और व्यर्थ चले जाते हैं। तो कहने जो ऐसी स्त्री होती है जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होती है, तो बताया उसका केवल दर्शन मात्र, दर्शन कर लेने से धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्वपापनाशिनी।
पतिव्रता नारी, हे पार्वती वो स्त्री धन्य है जो अपने पति का आदर करती है, जो पतिव्रता है। नान्या पूजा विशेषता, जो और किसी की पूजा नहीं करती, केवल अपने पति को ही परमेश्वर जानती है। फिर पावनी सर्वलोकानां, वो सारे लोगों को पावन कर देती है, दोनों कुलों को पवित्र कर देती है, पिता के कुल को और पति के कुल को। आप कहीं बाहर मत जाओ, अपने ही मोहल्ले में आप देख लो। मोहल्ले की एक श्रद्धेय जगत बंदनिया एक देवी जी हुई थी, जिनको आप लोग जानते हो जय देवी के नाम से। क्या हुआ, अपने पति का भी कुल पवित्र किया और अपने पिता का भी कुल पवित्र किया। जो सतियां हो जाती है महाराज, उनका नाम पूरे देश या पूरे विश्व में हो जाती है, इन लोगों में उनकी कीर्ति हो जाती है। चले जाओ भारत माता मंदिर में, मोहल्ले का नाम है इसके नाम से, उन्हें जय देवी के नाम से। तो एक का धर्म एक व्रत ने मां, फिर उसका अगर दर्शन कर लो पतिव्रता नारी का, तीर्थार्थिनी तुया नारी पतिपादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न संशयः। हे पार्वती, अगर कोई भी स्त्री अपने पति का पतिपादोदकं पिबेत्, है तो बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। अगर कोई स्त्री अपने पति का चरमोदक पान कर लेती है, अब चरमोदक पान ना करे, कंसल को उसकी बात नहीं माने, तर्क वितर्क ना करे, कहने का मतलब जितनी भगवान पर श्रद्धा होती है उससे बढ़कर के पति पर श्रद्धा होता। एक कोई सती थी, ये सती का नाम था सांडिलिनी। सांडिलिनी का जो पति था वो पति था कुष्ठी, पति के कोड़ था शरीर में। अब उसके पति ने कहा, वो जो कहता था उसकी बात मानती थी, तर्क वितर्क कुछ नहीं करती थी, जो कहता जैसा बोल, जो बात कहीं से नहीं करती व्यवस्था। कुष्ठी पति ने कहा, सांडिलिनी ओ आज एक नगर वधू है, पहले ग्राम वधुएं हुआ करती थी राजाओं में, यहाँ नगर वधू कह लो या वैश्या कह लो, वो नगर वधू में बड़ी सुंदर लगती है, वो वैश्या में बड़ी सुंदर लगती है, तो ये मुझको वहीं ले चलती है उसके पास। उसने कहा ठीक है पति देवता। अब आजकल अगर एक दूसरे के बारे में सुन ले तो लक्षण लज्जा होगा, लेकिन वो कैसे है पतिव्रता, अपने कुष्ठी पति को अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर बिठा करके लेकर के चल गई उस नगर वधू के पास। रास्ते में एक ऋषि बैठे थे जिनका नाम था मांडव्य। मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया गया था, किसी राजा ने सूली पर चढ़ा दिया, तो जा रही थी बेचारी, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो सूल में उसका पैर लग गया, बहुत दर्द हुआ महाराज मांडव्य को, असहनीय दर्द हुआ। मांडव्य कहने लगे, जा तो जिसको बड़े प्रेम से लिया जा रही है अपने पति को, मैं श्राप देता हूँ, आज का सूर्योदय ये देख नहीं पाएगा, जैसे सूर्योदय होगा तेरा पति मर जाएगा। उसने कहा ठीक महाराज, आपने श्राप दे दिया, सिरोधार्य कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी अगर मैंने अपने पति की भक्ति की होगी, अगर मैं चरणों में रति होगी अपने पति के, तो मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। ऐसा संकल्प ले लिया और लेकर के गई। प्रातः काल हुआ, भगवान नारायण का लोग रास्ता देख रहे हैं, नारायण निकले नहीं। जब नारायण निकले, तीनों कालों में, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अरे भगवान सूर्य नहीं निकल रहे, भगवान सूर्य नहीं निकल रहे। सभी देवता लोग, संत लोग गए भगवान के पास, कहने के प्रभु भगवान नारायण उदित नहीं हो रहे। जाकर के समाज शक्ति परम्बा जगदम्बा मां पार्वती की स्थिति थी, सभी देवियां आकर के प्रकट, अनसुईया जैसी सतियां वहां पर आ गई और आकर के बस उसने कहा हमारा तो यही
सूर्य नहीं निकलने दोगे। अगर सूर्य निकलेंगे हमारे पति के प्राण चले जाएंगे। सबने कहा सूर्य को निकलने दो। और अनसुईया जैसे महासतियों ने वहां पर उसके पति को जीवन दान दे दिया। जाओ, वो जो कुष्ठी था 80 साल का कुष्ठी, वो 16 वर्ष का बढ़िया दिव्य नवयुग बन गया और उसके प्राणों की रक्षा हुई। ऐसी हमारे देश के सतियों में इतनी ताकत है। धन्य पतिव्रता नारी कहते हैं, कैसा भी पति हो। 4 प्रकार की पतिव्रताएं कही गई अपने यहाँ। जगपति व्रता 4 विधियां हैं। जगपति व्रता 4 विधियां हैं। वेद पुराण संत सब गाए। एक नंबर में वो है उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। सपने आन पुरुष जगनाए, जिनके मन में क्या स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं होता, हो केवल अपना ही पति बस, जैसा भी है। फिर दूसरी मध्यम परपत देखें कैसे। जो मध्यम श्रेणी की है वो दूसरे पुरुषों को देखते हैं, हमारा भाई है, हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, ऐसा भाव रखिए मध्यम। फिर अदम की तो बातें छोड़ दो महाराज, बस कहने का अर्थ यही है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। चाहे वृद्ध हो बूढ़ा हो, आजकल देखो पैसे के लिए पता नहीं कितने के लिए बूढ़ों के साथ शादी कर लेते हैं। वृद्ध हो, रोग बस रोगी हो, बहुत जड़ हो, गरीब हो, धनहीन हो, अंधरा हो, अंधा, बहरा हो, बधिर, क्रोधी हो चाहे कोड़ी हो, अतदीन, बहुत दीन दुखी हो, अगर ऐसे भी पति का कोई स्त्री अपमान कर देती है तो नारी पाव जमपुर दुख नाना, उसे यमपुरी में बहुत दंड मिलता है। शुरुआत में आप लोगों ने कथा सुनी होगी महात्मा की। तो एक प्रसंग आया था चंचला का। चंचला बहुत ढीठ थी, तो चंचला वैश्व पुराण में सुनती है कि जब यमलोक में ऐसे दुष्टाएं जाती हम लोग उनको बहुत दंड देते हैं। तो चंचला ने शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए पति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कहने लगी, विधे विष्णु हरे राती, पति रे को देखो पतिव्रतायां देवेशी, सपति शिव एव च। पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु और पति ही शिव है। पति के अलावा और कुछ उसका है ही नहीं संसार में। चाहे दिन में तीर्थ करे, चाहे व्रत करे, अगर केवल वो अपने पति का सेवा करती है तो सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। अगर पति कहते
तीर्थ में मत जाओ, लेकिन जिद करके जाए तो भी पाप ही लगता है। अगर पति मना कर दे ऐसा काम मत करो तो वो काम मत करे बिल्कुल। पति के कहने पर क्रोध पूर्वक जो कठोर उत्तर देती है वह गांव में बोले ब्राह्मणी कहने लगी, जो पति कहता है उसकी बात नहीं मानती, कठोर बोलती है पति से, वो गांव में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियालिन होती है। फिर नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट ना जाए, पति से कभी कठोर वचन ना बोले, किसी की निंदा ना करे, कला को दूर से ही त्याग दे। अगर अपने से बड़े आ जाए तो उच्च स्वर में तेज ना बोले। अगर पति कहीं बाहर गया हुआ है, घर पर नहीं है, तो श्रृंगार ना करे। और जब पति घर में हो तो बिना श्रृंगार के अपने पति के सामने ना जाए। ऐसा उपदेश दिया ब्राह्मणी ने। फिर बताया, साधन्या जननी लोके साधन्यो जनकः पिता धन्या सा च पतिर्दस्य गृहे देवी पतिव्रता। जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है, जिस किसी के सबको नहीं मिलती भैया, जो बहुत पढ़े वाले लोग होते हैं उनको मिलती पतिव्रता पत्नी। जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है, पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारी स्त्रियां अपना सील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिरा देते हैं। जो दुष्टाएं व्यभिचारिणी होती हैं वो अपने तीनों कुलों को नीचे गिरा देती हैं, और जो पतिव्रताएं माता होती हैं वो अपने तीनों कुलों का उद्धार कर देती हैं। भगवान सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। जब पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, वायु अगर चल करके उनके शरीर को स्पर्श करते तो वो भी धन्य हो जाती है। भगवान सूर्य अपना प्रकाश अगर उससे स्पर्श करा देते हैं तो भगवान सूर्य भी अपने को धन्य मानते हैं महाराज। और तो यमराज वगैरह करोड़ों को दूर खड़े रहते हैं उससे। भगवान भी, देवता भी धन्य समझते हैं पतिव्रता स्त्री के आगे। ऐसी भार्यामूलं गृहस्थधर्म भार्यामूलं सुखस्य च भार्याधर्म फलाव्यापै भार्या संतानवद्धये। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है। जो पत्नी है, कहा जाता गृहस्थ आश्रम तो घर वाला कोई नहीं कहता। मकान बना करके आप लोग खड़े कर देते हैं, पुरुष लोग बढ़िया सा मकान है, लेकिन नाम किसका? घर वाली। आपका कोई घर वाला कहा जाता होगा, घर वाली महाराज। गृहस्थी जब तक पत्नी होती है, गृहस्थी तभी तक चलती है, और पत्नी खत्म समझ लो गृहस्थी नष्ट हो जाती है उसकी। ऐसे तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। पति को ही इष्टदेव मानने वाली सती नारी, और गंगा जी में कोई भेद नहीं। आप लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, आपने अगर किसी पतिव्रता का दर्शन कर लिया तो शुभ्रा स्पष्ट कहती है, यथा गंगा वगाहेन शरीरम पावनम भवेत्। गंगा जी में तो डुबकी लगाने से शरीर पावन होगा, पवित्र होगा, पावन होगा। लेकिन तथा पतिव्रता दृष्टाम सकलम पावनम भवेत्। अगर पतिव्रता स्त्री का आपने दर्शन कर लिया तो गंगा स्नान से बढ़कर के पदार्थ को मिल गया पतिव्रता का दर्शन। और आप जाकर चलकर किस लिए हो? पतिव्रता का दर्शन करने लगे तो जाते हो भैया। जो पतिव्रता का दर्शन कर लेता है उसको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। तारः पते सुतिर्नारी क्षमा सा स्वयं तपः फलं पदे सत्क्रिया सा धन्यवतो दंपति शिवे। पति ही ओम है, पति ही वेदों की ऋचा है, पति ही तप है,
और स्त्री क्षमा नारी सत्कर्म है। स्त्री के लिए पति ही ओम है, जो ओम का जाप करते हैं। स्त्री के लिए बस पति ही ओम है, पति ही वेदों के मंत्र है। अगर पति करता है तो स्त्री को उसका दिया हुआ आधा मिल जाता है महाराज। पति ही सब कुछ है स्त्री के लिए। और नारी का सत्कर्म और उसका पति उसका फल है। इसलिए सती नारी को उसके पति दोनों दंपति धन्य है, पति पत्नी दोनों धन्य है। ऐसे विविध प्रकार से उसने पार्वती मैया को देश लिया। ब्राह्मणी ने बता दिया कि ऐसा ऐसा करना। वहां से पार्वती में, और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं? बेटों को बस खूब कमाओ खूब खाओ, लेकिन अगर शास्त्र का चिंतन कर ले, शिव पुराण पढ़ ले, रामचरितमानस पढ़ ले, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ ले, सुनने की बात अलग है। घर में रखें और पढ़ ले, घर में रखिए लेकिन केवल दर्शन कर लेते हैं। और अगर पढ़ करके अपने बच्चों को उपदेश करें तो आजकल जो घटनाएं घट रही हैं ये घटनाएं ना घटे महाराज। लेकिन हम लोग शास्त्र उठा करके देखते ही नहीं है। बस स्त्री के लिए स्वतंत्रता वर्जित बताई गई शास्त्र में। वहां से विधिवत भोले बाबा की विदाई हुई। महाराज हिमाचल ने बहुत कुछ दिया और दे करके भोले बाबा को, भोले बाबा वहां से प्रस्थान करते हैं। आए और आकर के महाराज अपने कैलाश पर विराजमान हो गए। जब कैलाश पर विराजमान हो गए तो मैया पार्वती ने कहा कि भोले बाबा हमारे लिए कोई महल बनवा दो। अब हम यहाँ कहाँ रहेंगे? अरे कोई बढ़िया सा, हम घर पर कैसे, तो सुकुमारी है, घर पर कैसे रहेंगे? बोले बाबा एक महल ऐसा बनवा दो, बढ़िया सा सुंदर सा महल बनवा दो और उसी में हम दोनों लोग रहें। भोले बाबा ने कहा ठीक है। पार्वती मैया क्या कहती है? एक महल ऐसा बनवा मुझे पर्वत पर नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। एक महल ऐसा बनवा, एक महल ऐसा बनवा मुझे पर्वत पर नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना, क्या कहना भाई क्या कहना। माता द्वारा भोले बाबा से कहने लगती कि है भोले बाबा, जिस दिन से मैं ब्याह पे आए भाग हमारे फूट गए, फीसद गंगिया के हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे जिस दिन से मैं ब्याह पे आए हाथ हमारे फूट गए, फीसद भंगिया के हाथ हमारे टूट गए, हाथ हमारे। कान खोल के सुन लो भोले, कान खोल के सुन लो भोले, आप पर्वत पर नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना है, क्या कहना, क्या कहना। लेकिन माता गौरा जिद करने लगती है, मानती नहीं। तो भोले बाबा मैया गौरा को समझा रहे कि है गौरा सुन,
पार्वती से भोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, हाँ ये अपनी तकदीर नहीं। पार्वती से भोले बोले तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में ये अपनी तकदीर नहीं, हाँ ये अपनी तकदीर नहीं। करो तपस्या में पर्वत पर, करो तपस्या में पर्वत पर, हमें पहल का करना, जो भी देखे यही कहना, क्या कहना भाई क्या करना, क्या कहना भाई क्या करना, क्या कहना भाई क्या करना। भोले बाबा लाख समझाता है माता दाना को, लेकिन माता घोड़ा जिद करने लगती है और माता घोड़ा कह रही है भोले बाबा सोना चांदी हो, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां भरे आज मेरी सेवा में वरदान, मेरी सेवा में हरदम, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां भरे आज मेरी सेवा में हरदम, मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई न आवे, बिना इजाजत कोई न आवे, मेरे राज बिठा देना, जो भी देखे यही कहे भाई क्या करना, भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। भोले बाबा जब माता बोला नहीं मानती है तो भोले बाबा आदेश दे देते हैं, सुंदर करने लगता है। पार्वती के जिसके आग भोले बाबा हार गए, सुंदर महल बनाने का बिसरवा तैयार हुए, बिसरवा तैयार हुए। पार्वती के जिसके आग भोले बाबा हार गए, सुंदर महल बनाने का बिसरवा तैयार पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली, घर पर में से आ जाना, जो भी देखे यही करे भाई क्या करना, भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। बोल शंकर भगवान की जय। भैया पार्वती जिद करती है भोले बाबा हवन बनवा दो। भोले बाबा चले यहाँ से महाराज हिमांचल के यहाँ से, तो वही उनका वाहन, वही उनकी गाड़ी नंदी, नंदी पर बैठे पार्वती मैया को भी बिठा लिया। अब चूंकि दूसरा विवाह हुआ है भोले बाबा का, तो सती जी थी वो तो भोले बाबा के बराबर की थी, समकक्ष। अब पार्वती दूसरी पत्नी है तो वो कुछ युवा लगती है और भोले बाबा की उम्र कुछ ज्यादा लगती है। दोनों लोग बैठ रहे, आगे मैया गौरी, पीछे भोले बाबा। तो जब पृथ्वी पर निकले तो कहीं जा रहे थे, लोगों ने देखा जैसे अपने शहर से निकले, मौली से ही निकले, मान लो समझ लो। तो कुछ लोगों ने देखा, कहने लगे देखो, अरे
इतना बूढ़ा बैल जिससे चले चला जाता नहीं, और उस पर दो बैठे हैं, स्त्री भी बैठी, पुरुष भी बैठा। पार्वती मैया कहने की भोले बाबा बताओ क्या करें, ये तो कह रहे हैं दोनों बैठे हैं। भोले बाबा ने कहा ऐसा समझो पार्वती ने कहा चलो ऐसा करते हैं, दोनों लोग उतर गए भोले बाबा और पार्वती मैया दोनों उतर गए। जब उतर गए फिर चलने लगे, थोड़ा आगे और बढ़े। लोगों ने कहा देखो है तो ये निरे मूर्ख, साथ में सवारी भी है, बैल भी है, लेकिन दोनों अरे पैदल जा रहे हैं, ये तो निरे मूर्ख है। भोले बाबा ने कहा पार्वती अब कहने के अब ऐसा करो, भोले बाबा आप हमारे पति हो, आपका मैं आदर करती हूँ, पति धर्म यही है। भोले बाबा आप बैठ लो और मैं नीचे नीचे पैदल पैदल चलती हूँ। भोले बाबा वो तो भोले है ना, भोले बाबा बैठ गए। तो भोले बाबा बैठ गए, चलने लगे, फिर थोड़ा आगे बढ़े। फिर लोगों ने कहा देखो इस बुढ़े को देखो, एक तो कमजोर बैल और बुढ़ा अकेले बैठा है, इतनी सुकुमारी पत्नी सुंदर, ये तो चल रही है। कोई कहता है हमारे साथ आ जाओ, इसको छोड़ो बूढ़े को, दुनिया भर के। जब भोले बाबा ने कहा देखा पार्वती, फिर आगे पार्वती मैया ने कहा ठीक भोले बाबा एक बात कहें, कहने के हाँ कहो। कहने के अब आप नीचे चलो, हम बैठ के चलते हैं। पार्वती मैया बैठ, जब पार्वती मैया बैठ गई थोड़ा चले आगे, तो फिर लोग बोले अरे देखो ये जवान पत्नी इसको इतनी नहीं अकल, ये वृद्ध पति इसका नीचे चला और ये बैल चढ़ी जा रही है। फिर थोड़ा भोले बाबा ने कहा पार्वती ने कहा तुम्हारी महिमा आप ही जानो। भोले बाबा ने कहा पार्वती ये दुनिया है, ये दुनिया ये कैसे है, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है वैसे, ये कभी सीधी होने वाली नहीं है। तुम अच्छा करोगे, तुम बुरा करोगे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मत हैं। कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ रमने निजमत कलिप कर प्रकट किए बहु पंथ बहु से मार गए। इसलिए पार्वती ऐसा करो तुम भी आओ और हम भी, दोनों लोग बैठो इस पर, दुनिया वाले कहेंगे उनकी परवाह मत करो। इसलिए आप लोगों से निवेदन हमारा यही है कि दुनिया वाले आपको जीने नहीं देंगे। दुनिया में अगर अच्छा करोगे तो भी देंगे, अगर बुरा करोगे तो भी देंगे। दुनिया वालों पर ध्यान मत दो, ध्यान अगर किस पर दो तो मैंने बताया था महाजनो ये गता सपंथा, जो आपके बुजुर्गों ने किया है, जो आपके पिताजी ने किया है, जो आपके परिवार में हुआ है, जो आपके गुरु जी कर रहे हैं, जो महापुरुष कर गए, महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस, परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी, आज गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी, महाजनों ये कथा सफलता महापुरुष जिस मार्ग पर चल गए, हमारे गुरुदेव जिस मार्ग पर चलते हैं, हम तो भैया उसी का अनुसरण करते हैं। बस सीधी बात, दुनिया वालों को अगर देखोगे ये कह रहे वो कह रहे, और अगर तुम आगे बढ़ोगे तो बस काम ध्यान की मंजिल अगर तुम चढ़े तो दुश्मन तुम्हारे हजारों खड़े। बस दुनिया वालों की परवाह मत करो। भोले बाबा कहने से बैठ लिए और कैलाश आ गए। जब कैलाश आए तब पार्वती मैया भोले बाबा दोनों एक दिन की बात, बहुत दिनों तक बिहार करते रहे पार्वती मैया के साथ। एक दिन बिहार कर रहे थे, इधर तारकासुर का आतंक मच गया, देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। जब परेशान करने लगा कहने लगे भोले बाबा को जगाने के लिए कौन जाए, भोले बाबा के संकट में कौन जाए। तो सबने निवेदन किया अग्नि देवता तुम जाओ। अग्नि देवता ने कहा कामदेव तो भस्म हो चुका था, चलो ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं जाता हूँ। अग्नि देवता ने भोले बाबा जहाँ पर संकट में थे, जहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए, कबूतर का रूप बनाया और बाहर से जैसे तो प्रकाश का स्वरूप, बाहर से जैसे महाराज अंदर झांका, भोले बाबा
पार्वती एक साथ थे। पार्वती मैया को लज्जा आ गई, उन्होंने कमल का पत्र अपने मुख पर रख लिया, नाम पड़ गया प्रेम से बोलो लज्जा गौरी मैया की लज्जा गौरी पार्वती मैया का नाम पड़ गया। बोले बाबा का जो वीर था वो स्खलित हो गया, उसको अब वो कबूतर बने हुए महाराज अग्नि एक पत्र में, एक पत्ते में, पत्र पुटक में उसको ले लिया और वो अग्नि होता जो अग्नि के स्वरूप वो भी उस भोले बाबा के अमोघ वीर को सह नहीं कर सके, ले जाकर के गंगा जी में उसको प्रवाहित कर दिया। जब गंगा जी में प्रवाहित कर दिया तो वहां पर भी वो गंगा जी को दग्ध करने लगा और उसी से आगे चल करके एक बालक का प्राकट्य हुआ, जिस बालक के महाराज अच्छा लग रहा है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की महाराज को उसी से भोले बाबा के वीर से 6 शिशुओं का निर्माण हो गया, 6 शिशु पैदा हो गए, 6 छोटे छोटे बालक। महाराज उसी समय 6 कन्याओं ने उनका पालन पोषण किया। पता चला माता पार्वती को कि हमारे बेटे हैं, भोले बाबा और पार्वती दोनों वहां पर गए कन्याओं के पास। उन्होंने पार्वती मैया को 6 शिशुओं को ला करके दे दिया, 6 बेटे ला करके दे दिए। और एक बेटा हो तो क्या बात कितना पसंद हो जाती माताएं, और जहाँ पर 6 हो, पार्वती मैया ने 6 बेटों को अपनी गोद में लिया ऐसे, और गोद में लेकर के गाढ़ आलिंगन किया ऐसे, जैसे हम लोग नहीं बच्चों को गोद में लेते और लेकर के दबा देते कसके से, बड़ा आनंद आता है। पार्वती मैया ने प्रगाढ़ आलिंगन किया बच्चों का, तो 6 बच्चे जो थे, 6 बच्चों से एक बच्चा हो गया, लेकिन मस्तक सर 6 और बालक 1। नाम पड़ गया सनानन। इनके 6 मुख हैं। पार्वती मैया के आलिंगन करने के कारण 6 बालक एक रूप में हो गए। नाम पड़ गया सनानन। सनानन धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो देवता लोग आ गए, बोले बाबा तारकासुर ने यही तो वरदान मांगा था, अपने बेटे को युद्ध के लिए भेज दो। पार्वती मैया ने कहा अरे छोटा सा मेरा बालक युद्ध के लिए ऐसे युद्ध करने नहीं जाएगा। बोले बाबा ने जो कहा, देवताओं या तो हमारे बालक को अपने सेना में बढ़िया सा स्थान दो। देवताओं ने कहा प्रभु आपका जो बेटा है आज से हमारे सेना का सेनापति, देवताओं की सेना के सेनापति बने सनानन, और देवताओं को साथ में लेकर के घोर संग्राम किया तारकासुर से। तारकासुर से घोर संग्राम होता है, सनानन के द्वारा उस तारकासुर का वध होता है। तीनों लोकों में हर्ष होता है, इंद्र को अपना इंद्रासन वापस मिलता है, देवता स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं, और इधर समय बीतता रहता है। एक दिन पार्वती मैया बैठी थी और भोले बाबा और पार्वती मैया दोनों बैठे थे। पार्वती मैया ने कहा प्रभु ऐसा है
आपने सब बात ठीक है, लेकिन ये आप जो इधर उधर का हटाए सटाए खा लिया करते हो, अब हमसे नहीं होगा। मैं आपकी ये भाग घोट नहीं पाऊंगी। बड़े हाथों में हमारा दर्द होता है, हमारी कलाई दर्द करने लगती है। पार्वती मैया कहने लगी, हे प्रभु, भोला भांग तुम्हारी, अरे भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, तेरी एक मेरे दो दो हाथ दुखाए, तेरी एक दिन आती होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए।
अलग पड़े दिल भटके पर मैं भी हर को जाऊं। अलग पड़े दिल भटके पर मैं भी हर को जाऊं। जब तू बिना भाग छोड़ दे कभी लौट कर आऊं। हाय राम हाय राम। भोले बाबा कहने लगे गौरा सुनो मेरी बात। सुन गणपति की महाकाई इसको तो मांग हमारी। सुन गणपति की महाकाई इसको तो मांग हमारी। ये रहा ना जाए ये रहा ना जाए। गौरा तुमको छोड़ दो लेकिन मांग न छोड़ी।
एक दिन आती भोला भाग तुम्हारी भोला भाग तुम्हारी प्रेम से बोलो शंकर भगवान की गौरा मैया की। एक बेटा पार्वती मैया भोले बाबा सुंदर परिवार धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भोले बाबा के तो बहुत से गण हैं, लेकिन पार्वती मैया की दो सखियां हैं जिनका नाम जया और विजया, दोनों आई और पार्वती मैया से कहने लगे, अरे भैया देखो कितने गण भोले बाबा के उनका बात मानते, उनका कहा मानते, लेकिन तुम्हारी कोई तुम्हारा कोई गण नहीं है, इसलिए ऐसा करो कम से कम एक गण तो एक द्वारपाल तो तुम्हारा होना चाहिए। भैया ने कहा, अरे जो हमारे पति के जो हमारे भोले बाबा के हैं तो सब हमारे। कहने के ऐसा नहीं है, तुम्हारा तो अलग गण होना चाहिए। माँ पार्वती को जब माता बैठती है तो चार माता जब आपस में बात करते हैं तो किसी न किसी बात किसी को अच्छी लग जाती है। गौरा माता ने जया विजया की बात का आदर किया, कहने ठीक है। एक दिन गौरा मैया स्नान कर रही थी, तब तक भोले बाबा आ गए। दरवाजा बंद नहीं था, भोले बाबा दरवाजा खोल देते, पार्वती मैया घसक कर, अरे ठीक है कह रही थी जया विजया, अगर कोई हमारा गण होता, कोई हमारे पति होता, ऐसे थोड़ी ना चले जाते। चलो आज ऐसा करते हैं, स्नान किया पार्वती मैया ने, और जो शरीर से मैल निकला उस मैल को निकाल करके उसे मैल से एक छोटा सा पुतला बना दिया, छोटा सा बालक बना दिया, और उस बालक में और आज सबके जगदम्बा ने प्राणों का संचार कर दिया। देह के मैल से पुरुष रचा, फिर प्राणों का संचार किया, निज पुत्र मान मां पार्वती ने उसका लाड प्यार किया। बेटा आज से तुम हमारे पुत्र हो और काम तुम्हारा यही है कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। जो कोई हमारी बगैर मर्जी के हमारी बिना आज्ञा के आए उसको यहाँ आने मत देना। ऐसा नहीं बताता कि पिताजी राम को आने मत देना, लेकिन वो माता की बात मानने वाले पिता को भी देखा ही नहीं था। अचानक एक दिन भोले बाबा को कुछ काम पड़ा तो भोले बाबा ने भृंगी को भेज दिया। अब भृंगी को भेजा, वो तो दंड लिए खड़े, अपना गणेश भगवान हाथ में दंड दे दिया था, छड़ी छोटी सी लिए खड़े। उन्होंने कहा अंदर जाना है, गणेश जी ने जाने नहीं दिया। और भोले बाबा को भी ये लगा था कि जो हमारे गण लोग हैं इनको बड़ा अहंकार हो गया, बड़े उद्यम हो गए, इसलिए अहंकार भी खत्म करना चाहिए इनका।
गणेश जी ने भैया को पराजित कर दिया। दंगे के बाद वीरभद्र आए, वीरभद्र को भी पराजित कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद नंदी आए, नंदी को भी अपने बल का बड़ा अभिमान था। उसी माटी छड़ी से नंदी को भी पराजित कर दिया गणेश जी ने। आखिर में भगवान शिव स्वयं आते हैं। भगवान शिव आए, कहने लगे बेटा घर के अंदर जाना है, लेकिन उनको भी थोड़ा लगा, दोनों को मैंने पीट दिया, ये किस खेत की मूली है? उन्होंने कहा ना, मातृ देवो भव, हमारी माँ की आज्ञा है, बिना माँ की आज्ञा हमारे कोई अंदर नहीं जा सकता है। अरे जाकर के माता जी से पूछ करके आ जाते, कहते रुक जाओ थोड़ी देर, अभी पूछ करके आता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा ना, हमारी माँ ने इसीलिए यहाँ पर पकड़ा किया है। भोले बाबा से युद्ध होने लगा। गणेश जी ने कहा हमसे युद्ध करो, कब आगे बढ़ोगे? भोले बाबा से युद्ध हुआ। आखिरों कालों के महाकाल कब तक सहन करते? आखिर में त्रिशूल का संधान किया और उस बालक का जो शीश था वो वहां से उड़ करके दिव्यलोक में अलग शीश अलग। माँ पार्वती काम कर रहे थे अंदर, अचानक शोरगुल हुआ बाहर और मैया दुख तभी होता है अपने घर का कोई बाहर हो और अचानक हल्ला मचे। मैया रोड पर कोई घर से बाहर है और अचानक रोड पर हल्ला मच जाए। अरे पहले आप लोग देखोगे घर वाले सब ठीक ठाक है, सब घर में है, कोई बात नहीं। अगर कोई बाहर है तो मन नहीं चला जाता है। माँ पार्वती को लगा अरे हमारा बेटा बाहर था, छोटा बेटा, क्या हुआ? जब आए तो देखा, देख करके वहाँ पर भगवान गणेश का घर पड़ा है, बेटे का घर पड़ा है और भोले बाबा वहीं पर खड़े हैं। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, क्योंकि पति तो पति होता है लेकिन पुत्र पुत्र होता है। जब बेटा हो जाता है तो माता वात्सल्य बेटे पर हो जाता है महाराज। अरे हमारे बेटे का वध कर दिया। तुरंत महाराज जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। 64 योगिनियां असंख्य महाराज कालिकाएं नाम पर आकर के तांडव करने लगी। मैं सारी सृष्टि को अभी उलट पलट किए रहती हूँ। हमारे बेटे का वध क्रोध आ गया माँ पार्वती को, कहने लगे बेटे का वध सुन कर माँ की क्रोधाग्नि एकाएक भड़क उठी। मंडल पर भूचाल उठा, आकाश में बिजली चमक। आखिर में महाराज बहुत उत्पात होने लगा। सब देवता लोग आ गए और भोले बाबा स्वयं आ गए। देवता लोग हाथ जोड़ने लगे, जगदम्बा क्षमा करो। उन्होंने कहा क्षमा मत कुछ नहीं, जब तक हमारा बेटा जीवित नहीं होगा तब तक किसी को क्षमा नहीं किया जाएगा। भोले बाबा ने कहा भैया अपने गणों को भेजा, उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ और वहां पर कोई गज, कोई हाथी, उसका छोटा सा बच्चा है, उसके शीश को काट करके ले आओ और यहीं पर इनके लगाया जाए। गण लोग गए, जाकर के एक गज का शीश, हाथी का शीश लाते हैं और उन्हें जो बालक था बढ़िया सुंदर सा, उसके ऊपर वो हाथी का शीश लगा देते हैं। वहीं पर देवों ने आकर विनती की, भोले ने जीवन दान दिया। देवों में अग्र पूज्य तुम हो, ऐसा प्रभु ने वरदान दिया।
गज का लगा दिया। देवता लोग विनती करने लगे, गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गजाननम, गजानन माने गज धन आनंद। गज माने हाथी, आनंद माने मुख। जिनका मुख कैसा है? हाथी के मुख के जैसा। गजाननम, उनकी सेवा कौन करता है? जैसे आप लोग बड़े लोगों के नौकर होते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, ऐसे भोले बाबा के नौकर जाकर भोले बाबा के वही भूतगण प्रेतगण और भूत गणाद सेवितम, भूत गणों के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है वो भगवान करे से। उमा सुतम, बेटे किसके हैं? तो उमा सुतम, पार्वती पुत्र। काम क्या है गणेश जी का? शोक विनाश कारकम। एक ही काम है गणेश जी का, केवल शोक का विनाश करना। इसीलिए प्रथम पूजा उनकी की जाती है। उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, जो विघ्नों को दूर करने वाले हैं। अच्छा क्या लगता है? हिमालय पर जहाँ भोले बाबा रहते थे, वहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, लेकिन कहीं अंबिकापन है जहाँ पर रहते भोले बाबा, तो जंगल में लड्डू पेड़ा बर्फी कहाँ रखे? दूध कहीं कहाँ रखा? वहाँ पर भूतगण चले जाते हैं और ले जाते हैं क्या? कपित्थ जम्बो फलचारु लक्षण। रोज आप लोग पढ़ते हो। कपित्थ माने कैथा, कभी चढ़ा गणेश जी को? जम्बो फल, अभी जामुन तो सामने ले ली है, कभी गणेश जी को जामुन चढ़ाई? इस श्लोक तो रोज आप लोग पढ़ते हो, गजानन भूतगणादि सेवितम्। लेकिन आज तक किसी ने गणेश जी को जामुन चढ़ाया? सबको बताए हाँ चढ़ाए थे। चढ़ा किसी ने? नहीं चढ़ा। लेकिन इस श्लोक गजानन भूतगणादि सेवितम् कपित्थ जम्बो फलचारु लक्षण कभी नहीं चढ़ाते, दूरवा चढ़ा देते। तो कैथा भी प्रिय है और जामुन भी प्रिय है। मोदक का प्रिय है, वो तो मोदक पे मधुमंगल गाता। कपित्थ जम्बो फलचारु लक्षणम, वो भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। जन्म किस दिन हुआ था? तो भाद्रपद का महीना था, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। उसी दिन चंद्रमा का उदय होने वाला था। उस समय भगवान गणेश ने जन्म लिया था। भोले बाबा कहने लगे इस दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा, जब भादव का महीना आता है, माताएं अपने पुत्र की कामना के लिए, अगर पुत्र की आयु की वृद्धि चाहे, पुत्र चाहे तो इसके गणेश जी की पूजा करो। उनके लिए माताएं व्रत करती हैं भागवत की चतुर्थी के दिन। और तो सब सुखों को देने वाला होगा। ये गणेश जो तुझको सिंदूर चढ़ाएगा, इसलिए क्योंकि वो मस्तक रखा था तो वहीं पर सिंदूर लगाया गया था। पहले के समय में, पुराने समय में ये प्रथा थी कि अगर कहीं खोपड़ी फूट जाती, कहीं चोट लग जाती, तो हम लोगों की माताएं कहती सिंदूर भर दो, चोट में फायदा करेगा। तो सिंदूर लगाया गया था, इसलिए भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता। सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्यम सुखवर्धनम। सिंदूर दूर ऐसे भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ। अब कितने हो गए? 2 बेटे हो गए। अरे एक का गणानन और इतना बढ़िया, और तीनों लोगों के स्वामी महादेव को जगत के अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती और देवताओं के सेनापति, सारे देवताओं का सेनापति बड़ा वाला बेटा, जितने पद है सब अपने दे दिए करेगा। और जो प्रथम पूज्य देवताओं का अध्यक्ष, गणाध्यक्ष, वो गणेश जी। अब 2 बेटे और पिताजी माताजी आराम से रह रहे हैं, लेकिन जरा जरा सी बात पर गणानन और गणेश लड़ जाते हैं। आप लोगों के बच्चे जैसे 2 बेटे हैं किसी के, या बेटे बेटियां हैं, लड़ते नहीं लड़ते? छोटे छोटे बच्चे
बच्चे बहुत रहते भैया, चाहे जिसके हो, जरा जरा सी बात पर इसका इतना ज्यादा, इसका इतना, इसका आम बड़ा, अरे हमारा आम छोटा, उसी को हो जाती। माता पिता फैसले करते रहते दिन भर। अब भोले बाबा समाधि लगाते हैं और तब तक गणेश जी जाकर के बाबा पर खींच लेते हैं। बाबा देखो माता जी ने खाना को इतना बड़ा दे दिया, तब तक खाना जाते थे, अरे देखो पिताजी। अब भोले बाबा की समाधि में भी धीरे धीरे दोनों में विवाद बढ़ा। बच्चों में वाद विवाद बढ़ा, बढ़ गई बात बढ़ते बढ़ते, शादी पहले किसकी होगी, आरे विचार करते बड़ा हो गया हूँ, माता जी गौरा मैया मेरा विवाह करो। गणेश जी आए, गोद में बैठ गए, नहीं मैया दादा का बाद में पहले मेरा करो, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। अरे मैं तो तुम्हारा बड़ा प्रिय हूँ। अब गौरा मैया परेशान, कहाँ तक फैसला करे माताएं। लेकर के दोनों को हाथ पकड़ा भोले बाबा के पास गए, प्रभु फैसला तुम्हें निपटाओ, ये दोनों लड़ गए, इसका विवाह पहले किया जाए। भोले बाबा कहने के बड़ा तो सठानन है, पहले इसी का करना चाहिए। गणेश कहने लगे ना पहले मेरा। अब भोले बाबा ने एक शर्त रख दी, कहने लगे एक शर्त है, जो इस शर्त को पूरा कर लेगा उसी का विवाह पहले होगा। दोनों ने कहा पिताजी कौन सी शर्त है। भोले बाबा कहने लगे बोले भोले जो पृथ्वी की, बोले भोले जो पृथ्वी की, कर परिक्रमा जाएगा। परिक्रमा करके पहले आ जाएगा भैया उसी का विवाह पहले कर देंगे। भोले बाबा ने शर्त रख दी। कहने के ठीक है, कराने ने कहा ठीक किया, अच्छा किया। अपनी गाड़ी बढ़िया फॉर्च्यूनर BMW उठाई कराने ने, और मोर मन से भी तेज चलने वाला। कराने कह लगे बस पिताजी यूं गया और यूं आया। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब गणेश जी सोचने लगे चूहा तो हमारी सवारी है नहीं, हमारी सवारी छोटी सी चूहिया, जरा सी चूहिया, और हमारा पेट इतना इतना बड़ा, मेरा पेट हाय कैसे चलेगी और पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करूंगा। लेकिन गणेश भगवान ज्ञान के देवता है, विद्या पारिक बुद्धि विधाता, अपनी बुद्धि लगाई गणेश भगवान ने। वेद कहता है, वेद तो हमारे पिताजी के मुख से निकला है, और वेद में लिखा है क्या,
मातृ देवो भव, पितृदेवो भव। माता से, पृथ्वी माता से बढ़कर के कौन है? माँ। और आकाश से बढ़कर के कौन है? पिता। इसलिए क्या किया जाए? मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ऐसा किया जाए, माता पिता की अगर पूजा कर ली जाए तो फिर समझो पृथ्वी की पूजा हो गई, परिक्रमा हो गई। और महाराज यही तो बात है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है महाराज, उसको कुछ दुर्लभ नहीं संसार में। कहते हैं माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। माँ, जो माँ होती है ना, माँ बेटे का बड़ा ध्यान रखती है, चाहे जितना बड़ा हो जाए, बूढ़ा क्यों न हो जाए, माँ देखती है बच्चे का पेट। और पत्नी, पत्नी क्या देखती है? पत्नी देखती जेब, पैसे कितने हैं। वो पति का पेट नहीं देखती, वो अपने बेटे का पेट देखती है। माँ में वात्सल्य होता है, बेटा कहीं भी चला जाए, लेकिन वो फोन अगर करेगी तो ये कहेगी बेटे कुछ खाया या नहीं खाया। कहीं बाहर से अगर बेटा आए तो माँ पहले शरबत और घोल करके चाय लेकर के आ जाएगी, बेटे पियो। लेकिन पत्नी देखती झोला, डिग्गी, कुछ लाए नहीं लाए। माँ देखती है पेट और पत्नी देखती है जेब। और बेटा क्या करता है? बेटा अगर माता जी कहते हैं भैया कथा हो रही है, वहां पर चल करके हमको गाड़ी से छोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल से। तो बेटा कहेगा अरे माता जी कथा तो मोहल्ले में चले करती हैं, अरे ऐसे दे देगा, लो रिक्शे से चली जाना, ऑटो से चली जाना, इतना टाइम कहाँ हमारे पास है, दुकान चल रही है, अरे ऑफिस चलना है, नहीं टाइम हमारे पास है। और अगर पत्नी कह देते हैं जाना है कहाँ, ब्यूटी पार्लर में जाना है, वहां जाना, मार्केट में जाना है, तो सारे काम छोड़ करके और स्कूटी मोटरसाइकिल गाड़ी स्टार्ट। पत्नी को, माँ को बैठाने में मोटरसाइकिल पर शर्म आती है और पत्नी को बैठाने में जरा से भी शर्म नहीं आती। और अगर वही माँ जब आप गर्भ में थे और माँ शर्म करती कि मेरा पेट भारी है, तुमको लेकर ना चलती, क्या तुम पृथ्वी पर आते? माता पिता से हमारे कुल की, हमारे गोत्र की पहचान होती है। माता पिता से हमारा नाम होता है। पिता मर तक जाते हैं लेकिन उनका नाम आगे डाला जाता है, पिता का नाम पहले पूछा जाता है। जहाँ पर माता पिता की सेवा होती है वहाँ पर भैया मजा ना, जहाँ पर माता पिता की सेवा होती है वहाँ पर 80-80 साल तक के वृद्ध महाराज जीने की चाह करते हैं। और जहाँ पर माता पिता का निरादर होता है, माता पिता को दुख होता है, वहाँ पर भैया 20-20, 22-22 साल के नौजवान फांसी लगा करके लटक जाया करते, ट्रेन के नीचे जाकर के कट जाया करते हैं। जहाँ पर बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ पर मर्जी आप लोगों की। बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको माता पिता ने पाला, आज उनके माता पिता वृद्ध आश्रम में पड़े हैं। आने का टाइम नहीं, विदेश में बैठा है, ऑनलाइन अंत्येष्टि कर देता है, कर देगा महाराज। तो काहे का बेटा हो अगर ऐसा करे? माता पिता से बढ़कर के कुछ नहीं है। चाहे जितने मंदिर चले जाओ, चाहे जितने तीर्थ कर लो, चाहे जितने व्रत कर लो, चाहे जितना दिखावा कर लो महाराज, मैं इतना बड़ा भगत हूँ, लेकिन अगर माता तुम्हारी भूखों मरती है, माता जी को कष्ट है, पिता को दुख है, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। ऐसा महाराज है, विद्वानों का कहना है। ले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं, नित जाप के चरणों में, और सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ये माला रोते हैं, ये माला रोते हैं आपके चरणों में।
आपके चरणों में कैसी जब सूख जाए दिल जब टूट जाए तुम ही बताओ बरसात किस काम की। बताओ बरसात किस काम की, तुम ही बताओ बरसात किस काम की। कैसी जब सूख जाए दिल जब टूट जाए मौसम के बाद बरसात किस काम की। बरसात किस काम की, बताओ बरसात किस काम की। माता पिता की जो सेवा न पहुँच सके, माता पिता के जो आंसू न पहुँच सके, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। तुम ही बताओ औलाद किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुँच सके, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। है पिता दुखी घर में मुखी रो रही अम्मा। पिता दुखी घर में भूखी कर रही अम्मा। है पिता दुखी घर में मुखी रो रही अम्मा। पिता दुखी घर में भूखी रो रही अम्मा। बेटा को बरधन की कर रहो है परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की कर रहो है परिक्रमा। माता पिता भगवान है और आप जाओ हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन लेगा रे भैया। अरे पिता दुखी घर में मुखी रो रही अम्मा। पिता दुखी घर में बेटा गोवर्धन की कर रहो है परिक्रमा। सब पाप ही होते हैं, सब पाप ही होते हैं, इन जाप के चरणों तीरथ होते हैं बाप के चरणों में। तीरथ होते हैं बाप के चरणों में। साधु नदिया और पवन की कोई जात नहीं होती। साधु नदिया और पवन की कोई जात नहीं होती। फूल पट किस्मत मौत किसी की अपने हाथ नहीं होती। वेद छुपावन वाली नीति प्यार के साथ नहीं होती। नहीं होती। बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती।
अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं होती। मंदिर में बैठा है, बैठा है, देवन दूजा है। दिल में बैठा है, देवन दूजा है। उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। उसने भी है माँ बाप की सेवा। उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। उसने भी तो की माँ बाप की पूजा। हम नैन भिगोते हैं, नैन भिगोते हैं माँ बाप के चरणों में। हम नैन भिगोते हैं, नैन भिगोते हैं आबाद के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। वो तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। हर जगह काम नहीं होता, दौलत और नगीनों का। दौलत शोहरत और मोहब्बत नहीं भरोसा तीनों का। नहीं भरोसा तीनों का, नहीं भरोसा तीनों का। भूखे की जो भूख मिटा दे, मालिक उनकी जमीनों का। मालिक उनकी जमीनों का, मालिक उनकी जमीनों का। माता पिता की सेवा करेगा, नाम है यही जमीनों का। हम यही जमीनों का, हम यही जमीनों का। माता पिता की सेवा करेगा, नाम है यही जमीनों का। हम यही जमीनों का, हम यही जमीनों का। ना चारों धाम मिले भी तुम जी लेना। चारों धाम मिले भी तुम जी लेना। बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। लगन सजोते हैं, सजोते हैं, लगन सजोते हैं प्रभु आपके चरणों में। सजोते हैं राम की चरणों में। सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में। तीरथ होते हैं आपके प्रेम से बोलो शंकर भगवान की भैया। चाहे जो वेद पढ़ लो, चाहे जो कोई शास्त्र पढ़ लो, माता पिता से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। जो अपने माता पिता को दुखी करता है वो भैया जीवन भर दुखी रहता है, यहाँ भी और मरने के बाद जब जाता वहाँ तो वहाँ भी दुख होता है। कहते हैं एक छोटी सी बात और बता दे, बेटे का धर्म क्या है? बेटे का धर्म हमारे सोनू भैया बैठे, धीरे धीरे बेटे दोनों बैठे हैं। बेटे का धर्म और आप सभी लोग जीविते वाक करणात्, ये भी भागवत में आया। जीविते वाक करणात् मरणे भूरि भोजनात्, दयायां श्राद्ध
वचनात् जीविते वाक कर्मात्। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक वाक कर्मात्, वो जो कुछ कह दे तो उनका कहा मान लो, उनका कभी तिरस्कार मत करना भैया, टाल मटोल मत करना। कोशिश ये करना कि गोकर्ण बनना, कुंभकारी मत बन जाना। लेकिन अक्ल काल में क्या बताया महाराज, घर घर कुंभकारी। यही करना, माता पिता को दुख मत देना। जब तक जीवित रहो तो माता पिता की बात, मात पिता तो समझेगा। मात पिता गुरु आज्ञा माने, बिना विचार करे शुभ जाने। माता की, पिता की, गुरु की बात में टाल मटोल में बिना विचार क्यों कर देना चाहिए, जो कुछ कहे। परशुराम जी ने विचार नहीं किया था, पिताजी ने कहा माता जी का शीश काटो, इन्हें मना कर दिया। लेकिन परशुराम जी ने इतना बस सुनते ही फरसे की सीधी धार हुई, माता जी का सिर काट दिया था पिताजी के कहने से। लेकिन इतनी शक्ति थी, पिताजी ने बाद में फिर माता को जीवन दान दे दिया था। तो माता पिता की बात में टाल मटोल, जीवित वाक कर्मात्। फिर मरणे भूरि भोजनात्। जब माता पिता मर जाए तब क्या करो, मरणे भूरि भोजनात्। जो कहते हैं मृत्यु भोज ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो महाराज की बातों में मत आना। अगर माता जी ने तुमको 9 महीने तक अपने उदर में रखा है, पिताजी ने पूरा जीवन तुमको लगा दिया, आयुष पीसीएस बना दिया, तो तुम्हारा क्या यही धर्म है कि तीसरे दिन की वो आर्य समाज के द्वारा अंत्येष्टि कर दो, बस कामयाब हो जाता है। अगर माता पिता तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालते, पढ़ पाते, लिख पाते। लेकिन आजकल एक प्रथा नहीं चली तो प्रथा चली है महाराज। आकर के वो झोला लेकर के स्वाहा स्वाहा कर करके और 3 दिन में ही किस्सा कहानी खत्म। माता पिता के लिए इतना टाइम नहीं है, ये हमारा सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है, 3 भरत 10 गात विधाना। हमारे भरत जी ने दशरथ जी का 100 रखा रहा। जब भरत जी वापस आए अपने ननिहाल से तो उसको निकाला गया, और निकाल करके भरत जी ने विधिवत 13 दिन तक 10 दिन तक 10वां और 13 दिन 13 ही की। महाराज इतना तो करो पिताजी के माता जी के लिए। मरणे भोरे भोजनात्, विधिवत उनका 10वां, फिर 13वीं, फिर समय आने पर बरसी। अगर फिर कहते क्या हो, 3 दिन में कर लेते हो, आर्य समाज से कर लिया तुमने, लेकिन फिर कहते पितृ दोष है, बेटा हुआ मर गया, घर में हमारा मन नहीं लगता है। जब ये सब करोगे महाराज, तो जो मृत आत्मा है तुम्हारे घर को छोड़ करके थोड़ी ना चली जाएंगी, वो चाहते तो तुम्हारे घर में होगा ही होगा। दोष देते हो किसको, हमारे शास्त्र को, वेदों को, वेदों का कहा नहीं मानते हो, और दोष देते हो हमारे शास्त्र को, वेदों को। तो मरणे भूरि भोजनात्, विधिवत तक संस्कार करे। फिर गयायाम श्राद्धदानात्, जब पिताजी चले जाए तो माता जी चली जाए तो उनका गया में जाकर के पिंडदान करो। गयायाम, और गया जाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे ब्राह्मण जाते हैं अक्सर, तो कहते हैं तो गया करा है, साथ नहीं करेंगे, हो गया बस। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता, गया जाने के बाद भी पितरों को तर्पण करो, श्राद्ध करो। ये पुत्र के 3 ऋण है। जब माता पिता का आप पर कर्जा है, पहली बात तो माता पिता के कर्जे से कभी पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन कर्जा अगर चुकाना है तो 3 बातें जरूरी। जब तक माता पिता जीवित रहे उनकी बात मानो, मरने के बाद उनका महाराज विधिवत संस्कार करो, और गयायाम श्राद्ध गया करो। जब तक जीवित रहो श्राद्ध करो। जब तुम्हारे पितर संतुष्ट होंगे तो आगे आपकी संतति, आगे आपका परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। और जब पितर ही संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आपके घर में उन्नति नहीं बल्कि अवनति होगी। ऐसे भगवान गणेश जो सब वो तो नरक को जानने वाले, वाणी के देवता, विद्या के देवता, बुद्धि के विधाता, बुलाया नहीं गए। बोले बाबा पार्वती बढ़िया एक सुंदर स्फटिक की शिला पर बैठे थे, बढ़िया हिमखंड पर गए, और बढ़िया बड़ा सा थाल, उसमें 16 प्रकार की सामग्री और लेकर के
कहने लगे थोड़ी देर बैठ जाओ, दंडवत किया, दोनों लोग बैठे, बोले बाबा बैठ गए। और आपका बेटा अगर आपकी पूजा करे महाराज तो आप लोग तो कुछ वैसे हो जाओगे, एक बार पैर छू लेना तो गदगद हो जाते हो। तो लेकर के दंडवत किया और तुरंत पाद्योर पाद्यम हस्तोरेयम दुखेयात्मनियम सर्वांगी स्नानियम, चरणों को धोया, चरणों को धो करके फिर बढ़िया बढ़िया जो वस्त्र लाए थे पिताजी के लिए, माता जी के लिए, बेटों के लिए तो सब दिन लाते हो आप लोग, पत्नी के लिए तो अभी पिताजी के लिए भी एक बढ़िया धोती कुर्ता या पैंट शर्ट खरीद के दो, माता जी के लिए साड़ी लेकर के आओ महाराज, उनका भी तो मन होता है। गणेश जी को विधिवत वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना करके तिलक चंदन किया और धूप दीप नैवेद्य बढ़िया सा फल लाए थे, मिष्ठान लाए थे, सब भोग लगाओ। बोले बाबा प्रसन्न, माता पार्वती गड़गड़, अरे बेटा बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन बस सावधान हो जाओ, अगर कोई बेटा सेवा करेगा तो समझ लो वो कुछ आपका ले जाएगा, मांगेगा बस, और आप दे भी दोगे उसको। जब बढ़िया सेवा करते हैं गणेश जी, बाद में विधिवत पूजन करते, ओम सहस्र शीर्ष सह पुरुष सहस्र अच्छा सहस्रपाद सबो में विश्वतो वेत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। पुरुषोत्तम से भोले बाबा का पूजन किया भगवान गणेश ने, और आखिर में पुष्पांजलि की, और पुष्पांजलि के बाद आप लोग क्या करते हो, प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हो। गणेश जी प्रदक्षिणा करने लगे, याने काने चपापाने जगमांतरकटाने जा नाने सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके धन्यवाद किया, बोले बाबा के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हुए। देखो बेटा जब ज्यादा पिता ऐसे मार्ग पर बेटे को ले जाए कि पिता से भी बढ़कर के ज्ञानी हो, बोले बाबा तो ज्ञान के देवता, लेकिन गणेश जी बोले बाबा से भी आगे, बोले बाबा के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु हमारी वेद पर निष्ठा है, आपके वचनों पर विश्वास है, प्रभु मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। बोले बाबा ने कहा कैसी बात करते हो, पृथ्वी की परिक्रमा, अरे खड़ानन गया है वो भी आएगा, हम तो यहीं पर आसपास घूमने, पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो गई। गणेश जी ने कहा शास्त्र पर विश्वास है, आपके वचनों पर हमारी श्रद्धा है, मैं वेद को मानता हूँ। प्रभु आपने तो पिताजी ने कहा है कि माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं होता, माता देवो भव, पृथ्वी से बढ़कर के माँ होती है और आकाश से बढ़कर के पिता होता है। और मैंने जब, और आप तो देवताओं के देवता महादेव, आप तो जगत के कारक हो, आदि पुरुष हो, परम पुरुष हो, अगर मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो पृथ्वी तो आप के अंदर है, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। आप बोले बाबा चुप, बेटा ऐसा ज्ञानी हो कि पिता भी महाराज उत्तर देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोले बाबा ने कहा पंडित जी कल पर चल गए, बहुत जल्दी है भैया। प्रेम से बोला शंकर भगवान की। भगवान गणेश ने पिताजी की परिक्रमा की, माता की परिक्रमा की, बोले बाबा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के कहने लगे ठीक गणेश जाओ, तुमने जो कहा तुम्हारी बात करने में बात ठीक है तुम्हारी, माता पिता दोनों प्रसन्न हुए, और उनका एक प्रजापति है जिनका नाम विश्वरूप, विश्वरूप जी की दो बेटियां हैं, एक का नाम सिद्धि और दूसरी का नाम बुद्धि। बोले बाबा ने कहा तुम एक विवाह के लिए कहते थे, अरे जाओ मैं तेरा दो विवाह करता हूँ। बोले बाबा ने सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह कर दिया। समय बीतने लगा, गणेश जी के एक पुत्र हुआ जो सिद्धि है, जिसका नाम पत्नी का, सिद्धि के गर्भ से गणेश जी का बेटा हुआ, नाम रखा गया क्षेम, जो कहते हैं क्षेम, सिद्धि का बेटा क्षेम, और जो बुद्धि है, बुद्धि का जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा लाभ। आप लोग शुभ लाभ लिख देते हो,
क्षेम और लाभ, गणेश जी के दो बेटों के नाम लिखे जाते हैं, एक का नाम क्षेम, दूसरे का लाभ। अब बेटे बड़े भी हो गए गणेश जी के दोनों, जब बड़े होकर के अब वो बाहर कैलाश पर घूमने जाते हैं, तब तक समय बीता और खड़ानन आ गए। जब खड़ानन आ गए तो देखा, चंडी से पूछा भैया ये छोटे छोटे बच्चे किसके खेल रहे हैं? चंडी ने कहा अरे सड़ानन, ये तो तुम्हारे भतीजे हैं। सड़ानन का भतीजे, क्या शर्त खत्म? कहने लगा अरे वो गणेश जी का भोले बाबा ने पहले विवाह कर दिया, एक विवाह ने दो विवाह किए। अब जब गणों ने बता लिया, कुमार कार्तिक ने कहा अरे इतना बड़ा धोखा, और वो भी हमारे साथ, हमारे माता पिता ने। अगर ऐसा धोखा दिया हमारे पिता ने हमको, माता ने, तो जाओ मैं घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा। अपनी गाड़ी को वहीं से मोड़ लिया और ये भी प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर मेरे माता पिता ने मेरा विवाह नहीं किया तो आजीवन में कभी विवाह करूंगा ही नहीं। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, जय हो कुमार स्वामी की। दूसरा नाम पड़ गया कुमार कार्तिकेय। प्रतिज्ञाओं ने पालन किया था, इसलिए कार्तिकेय, और आजीवन कुमार रहने का संकल्प लिया, इसलिए कुमार स्वामी। प्रेम से बोलो कुमार स्वामी भगवान की। वहां से चल दिए, चलते चलते क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। क्रौंच पर्वत पर जाकर के तप करने लगे। बहुत दिन बीत गए। जब भोले बाबा को पता चला, पार्वती मैया कहने लगी चलो बड़े वाले को भी देख लो चल करके। भोले बाबा ने कहा तो यही से भागा, वहां से भी भाग जाएगा। वहां से भोले बाबा और पार्वती दोनों चले और जाकर के वहां पर जैसे पहुंचे तो खड़ानी के द्वारपाल थे, खड़ानी के गढ़ थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। कहने अपने महाराज से पूछ करके आओ। जब पूछ करके आए तो खड़ाने ने कहा देखो माता पिता जरूर है, लेकिन अगर दोनों आएंगे तो यहाँ पर फिर चाल चलेंगे। उनसे कह दो एक आए और एक जाए, पहले पिताजी आए या माता जी। तो कहने लगे ठीक है। अब 15 दिन भोले बाबा रहते हैं और 15 दिन माता पार्वती रहती है। वहीं पर एक अपना मंदिर बना लिया, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, श्री शैल पर्वत पर अपना मंदिर बना लिया और वहीं पर भोले बाबा और मैया पार्वती निवास करने लगे। 2 बेटे हुए। ऐसे भोले बाबा की कथा यश्याम के विवाद भोजन सुता देवा पगा मस्तके आले बालक गुण गले जगरलम यश्च रस रागड़ा सोयम भूत विभूषण सुरवरा सरला सर्वा सर्वगता शिवा ससेवा श्री शंकरा पात्मा। ऐसे भोले बाबा की शरण में हम लोग निरंतर रहें। भोले बाबा हम सभी का कल्याण करें और कुल मिलाकर के जो भोले बाबा करते हैं अच्छा ही करते हैं, बुरा कुछ नहीं करते। इसी के साथ आज की कथा एक बार विराम लेती है, वाणी को विराम लेते हैं। कल कथा का विश्राम दिवस, इस साप्ताहिक अनुष्ठान 8 से 11 कथा करते हैं, उसके बाद हवन रात में डाला बता दिए 8 से 11 कथा नारियल बोल दो।